जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है राहत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रूबी अपने कमरे से निकलकर उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। टीना से कहो जल्दी अपनी फीस बताए ताकि मैं चेक दे दूं। रूबी ने घड़ी में समय देखते हुए अपनी माँ से कहा, टीना अभी सो रही है बेटा, अभी तक सो रही है। क्यों? 8 बजने वाले हैं, उठाओ उसे। कॉलेज नहीं जाना क्या उसे? अगले महीने से एग्जाम है उसके। नहीं, वो दरअसल रात में थोड़ा देर से घर आई थी ना, इसलिए। माँ ने थोड़ा हकलाते हुए बोला, लेट क्यों? उसकी ट्यूशन तो 8 बजे छूट जाती है। फिर? रूबी ने सवाल किया। वो कह रही थी कि एक फ्रेंड के साथ नोट बनाना है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो इस पर। रूबी ने बैग उठाते हुए माँ को बोला, अरे नाश्ता तो कर ले बेटा। नहीं माँ, मैंने पैक कर लिया है, ऑफिस में खा लूंगी। रूबी ने टेबल पर चेक रखते हुए बोला, और ये टीना को दे देना, उसका फीस चेक। ठीक है सबसे प्यारी बेटी। माँ ने रूबी के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, और रूबी ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसका ऑफिस नेहरू प्लेस पर है और वो रहती फरीदाबाद में है। उसे घर से पहले रिक्शा लेना पड़ता है, फिर मेट्रो से वो अपने ऑफिस जाती है। थैंक गॉड, आज मेट्रो खाली मिल गई, वरना खड़े खड़े ही जाना पड़ता। सोचते हुए रूबी सीट पर बैठ गई, अपने कान में हेडफोन लगाया और अपनी पसंद का म्यूजिक सुनने लगी। रूबी के पिता जब वो 10th क्लास में थी तभी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। उनका एक बेटा विशाल और 2 बेटियां रूबी और टीना है। रूबी घर में सबसे बड़ी और समझदार है। टीना दूसरे नंबर की और विशाल सबसे छोटा है। पिता के निधन के बाद से ही रूबी ने अपने पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। शुरू में वह होम ट्यूशन देती थी और अपनी खुद की पढ़ाई भी पूरी की। बाद में एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिल गई और तब से रूबी पूरे घर को संभाल रही है। ऑफिस पहुंचते ही काव्या ने बोला, रूबी तुझे बॉस बुला रहे हैं। ओके, आई जस्ट कम। रूबी ने अपना बैग टेबल पर रखते हुए कहा, मैं आई कम इन सर। रूबी आ जाओ। रूबी, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए हैदराबाद जाना होगा ट्रेनिंग के लिए। बॉस ने बोला। ओके सिट, कॉफी लोगी? नो थैंक्स सर। रूबी ने मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? काव्या ने रूबी से पूछा। कुछ नहीं, बॉस मुझे हैदराबाद भेज रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। ओके, तो फिर जा, एंजॉय कर। हाँ, पर पढ़ क्या? काव्या ने भुए उचकाते हुए पूछा। आजकल मुझे टीना के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं। कॉलेज के नाम पर आए दिन पैसे मांगती रहती है, और विशाल का भी बीटेक का फाइनल ईयर है। अब उसके भी खर्च बढ़ गए हैं। अभी महीना खत्म नहीं हुआ और मेरे अकाउंट में बस कुछ पैसे ही बचे हैं। कुछ समझ नहीं आता कैसे सबको समझाऊं। तू बुरा मत मानना, पर तूने अपने भाई बहन को कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। उनकी हर जायज नाजायज डिमांड पूरी करती है। पिछले महीने तेरे भाई ने तुझसे बाइक ली और तू बस में धक्के खाती है। पैसे बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन से पैदल घर जाती है। काव्या ने दुखी होते हुए रूबी से कहा, नहीं यार, पैदल तो मैं इसलिए जाती हूँ कि मोटी ना हो जाऊं। अब 40 की हो जाऊंगी अगले महीने। रूबी ने मजाक में बात टालते हुए कहा, चल अब नाश्ता करके आते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। रूबी ने काव्या को कैंटीन की तरफ इशारा करते बोला। कैंटीन में पहुंचते ही सामने समीर बैठा हुआ था, कॉफी का मग हाथ में लिए हुए। सामने से आती हुई रूबी की तरफ देखे जा रहा था। हाय रूबी, हाय समीर। लो, अब मेरी क्या जरूरत यहाँ, मैं चली। तुम दोनों आराम से नाश्ता करो। काव्या ऐसा कहते हुए वापस चली गई। रूबी समीर के साथ आकर बैठ गई। कॉफी ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? रूबी ने हाँ में सिर हिलाया। कॉफी का सिप लेते हुए रूबी बहुत खोई खोई नजर आ रही थी। समीर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, रूबी तुमने अपने घर पर हमारी शादी की बात की नहीं? रूबी ने सपाट स्वर में कहा, क्यों रूबी? समीर ने झलाते हुए पूछा। समीर, तुम्हें पता है मेरे ऊपर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जब तक सब सेटल नहीं हो जाते मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। देखो रूबी, टीना के ऊपर तुम कितना भी खर्च कर लो, उसे कुछ नहीं बनना है। और रही बात विशाल की, वो भी अब फाइनल ईयर में है। नेक्स्ट ईयर उसकी जॉब लग ही जाएगी।
हमारी उम्र ढल रही है। अगर हमने अभी कुछ नहीं सोचा तो समय रेत की मुट्ठी से फिसल जाएगा और खाली हाथ रह जाएंगे। इतना बोलकर समीर वहां से गुस्से में चला जाता है। रूबी सोचने लगी कि कल जब वो माँ से अपनी शादी की बात करने जा ही रही थी तो माँ उस वक्त फोन पर मौसी से बात कर रही थी और वो कह रही थी, नहीं जीजी, अभी रूबी की शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं भला। अभी तो पहले टीना की शादी और जरा विशाल का भी कुछ सेटल हो जाए तब मैं रूबी की शादी करूंगी। तुम तो जानती ही हो कि घर रूबी की कमाई से चलता है। एक बार अगर शादी हो गई तो फिर सारी कमाई तो उसके ससुराल वाले ही रखेंगे। हमारा क्या बनेगा फिर। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं माँ की प्यारी बेटी से एटीएम कार्ड कब बन गई पता ही नहीं चला। घर आकर मैंने जल्दी से पैकिंग की और खाना खाकर सो गई। सुबह 4 बजे के अलार्म से आंख खुली तो लगा अभी तो सोई थी। इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। फ्रेश होकर किचन में चाय बनाई और बस रेडी होकर माँ को जगाया। माँ, मैं हैदराबाद जा रही हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है जा, पर वो कुछ पैसे दे जाना। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो किससे मांगूंगी। रूबी के दिल पर जैसे फिर किसी ने हथौड़ा मारा हो। माँ ने एक बार भी नहीं पूछा कि कब आओगी, क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। बस सिर्फ पैसा। कैब के हॉर्न से रूबी एक बार फिर अपनी सोच से बाहर आई। बैग से कुछ कैश निकाला और माँ को दे दिया और सूटकेस लेकर कैब में बैठ गई। हैदराबाद पहुंचकर समीर का फोन आया। पहुंच गई तुम? हाँ समीर। ओके, टेक केयर। इतना बोलकर समीर ने फोन रख दिया। उसके लहजे से साफ नाराजगी झलक रही थी। अभी 2 दिन ही हुए थे, मैं ट्रेनिंग में थी कि मेरे फोन पर लगातार मेरी माँ की कॉल आए जा रही थी। बाहर आकर कॉल किया तो वहां से माँ घबराई हुई बोल रही थी, तू जल्दी घर आ जा, टीना कल रात से घर नहीं आई है। सारे दोस्तों को फोन कर लिया पर वो किसी के घर पर नहीं है। अच्छा माँ, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी बॉस से बात करके घर निकलती हूँ। घर पहुंचते ही रूबी ने समीर को फोन लगाया और सारी बात बताई। समीर और रूबी अभी पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे कि रूबी के फोन पर एक फोन आया और रूबी ने सिर पकड़ लिया। क्या हुआ रूबी, क्या हुआ बेटा, किसका फोन था। सबकी एक साथ आवाजें आने लगी। माँ टीना, क्या हुआ टीना को। माँ ने धड़कते दिल से पूछा। माँ, उसने अपने ही कॉलेज के एक अमीर लड़के से शादी कर ली है। रूबी ने सस्पेंस तोड़ते हुए कहा। क्या? अरे बताया क्यों नहीं हमें, हम धूमधाम से उसकी शादी करते। अरे मैं तो कब से उसकी शादी के लिए लड़के देख रही थी। अरे ला मेरी भी बात करा उससे, पूछूं तो कैसी है वो। माँ धारा प्रवाह बोले जा रही थी और मैं आश्चर्य से उनका मुंह ताक रही थी। समय बीतता गया और टीना ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा, आज टीना के बेटे का फंक्शन है, कुछ रुपये चाहिए। मेरा मन है एक सोने की चेन देने का। माँ ने खुश होते हुए कहा। माँ, सोने की चेन कहाँ से देंगे, इतना कहाँ है हमारे पास। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है तू इंतजाम कर लेगी। फंक्शन खत्म, जेब भी खाली। विशाल की जॉब एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई है और 2 महीने बाद ही एक लड़की को अपने साथ घर लेकर, दीदी ये प्रिया है, मैं इससे शादी कर रहा हूँ। विशाल ने पूछा नहीं, बस बता दिया। ठीक है, कब कर रहे हो। मैंने भी फॉर्मेलिटी कर ली, नेक्स्ट वीक। ठीक है, बता देना कहाँ आना है। और ऑफिस निकल आई। समीर, कॉफी पियोगे मेरे साथ? ओके तुम चलो, मैं आता हूँ। कॉफी पीते हुए रूबी एकदम शांत थी। क्या हुआ रूबी? समीर, थक गई हूँ सबका बोझ उठाते हुए। आंखों में आंसू और भरे गले से रूबी ने कहा, एक तुम ही हो जिससे मन हल्का कर लेती हूँ। हम रूबी, मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं नेक्स्ट मंथ पुणे शिफ्ट हो रहा हूँ। रूबी बस समीर का मुंह ताकते ही रह गई। चलो अच्छा है, अब तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह सकोगे। अच्छा समीर, मैं चलती हूँ। रूबी, मेरे पेरेंट्स ने लड़की देखी है मेरे लिए और वो शादी की जल्दी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। रूंधे गले से बोलते हुए रूबी वहां से निकल गई। विशाल की शादी हुए अभी 1 हफ्ता ही बीता था। एक दिन सुबह सुबह, दीदी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो विशाल। दीदी, हम गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों विशाल, गुड़गांव क्यों, तुम्हें तो पता है
मुझे ऑफिस बहुत दूर पड़ेगा। रूबी ने बोला। दीदी सिर्फ मैं, प्रिया और माँ जा रहे हैं। घर बहुत छोटा है। विशाल ने जवाब दिया। ओह, ओके ठीक है। रात के 2 बज गए। रूबी की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। खिड़की से बाहर खुला आसमान देखते हुए रूबी सोच रही थी कि मैं भी उस चांद की तरह हूँ जो अंधेरे में सबको रोशनी दिखाकर खुद उजाले में न जाने कहाँ खो जाता है। आज समीर पुणे चला जाएगा। रूबी खाली घर में अपना अस्तित्व खोज रही थी। काव्या का फोन आया। हेलो रूबी, आज ऑफिस नहीं आ रही है तू? काव्या ने पूछा। नहीं, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ओके, एक काम कर, कल सैटरडे है, चल घूमने चलते हैं। तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। कहाँ? अरे तू फिक्र मत कर, मैं टिकट बुक करा लेती हूँ फ्लाइट का। गोवा घूम कर आते हैं। तू बस पैकिंग कर ले, शाम को निकलेंगे हम। शाम को काव्या टैक्सी लेकर आती है। चले मैडम? हाँ। एयरपोर्ट पहुंचकर काव्या बोर्डिंग पास देकर रूबी से कहती है। तू जा, मैं भी आई। अरे पर तू कहाँ जा रही है? रूबी ने काव्या से पूछा। बस अभी आई, बोलते हुए काव्या आगे निकल गई। ये काव्या की बच्ची पता नहीं कहाँ गई है। तभी उसके बगल में कोई आकर बैठने लगता है। एक्सक्यूज मी, ये सीट मेरी फ्रेंड की है। बोलते हुए जैसे ही अपना चेहरा उठाती है, सामने समीर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। समीर, तुम यहाँ? पर तुम तो आज पुणे जाने वाले थे। मैं नहीं, हम दोनों पुणे जा रहे हैं रूबी। और तुम ही वो लड़की हो जिससे मेरी शादी होने जा रही है, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और रूबी आज पहली बार समीर की बाहों में इत्मीनान से समा गई। आज उसे जिंदगी में पहली बार राहत मिली थी। जिंदगी का असली सुख चैन आज उसे नसीब हुआ था, जो उसे माँ के साये में भी आज तक नहीं मिला था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।